हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हार्ड कोडर फ्रॉम डीजी प्रोग्राफिंग। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इफ़ कंडीशन आता है, जहाँ पे हम इफ़ के अंदर मतलब कि इफ़ ब्लॉक में कंडीशन लिखेंगे और अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ के अंदर जो भी हमने बॉडी इफ़ का जो भी बॉडी पार्ट है कि वो कोड इंटरप्रेट होगा और हमारा आउटपुट आएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो वो डायरेक्टली इफ़ के बॉडी पार्ट में जो भी लिखा था हमने वो डायरेक्टली बाईपास हो जाएगा, मतलब कि वो इंटरप्रेट नहीं होगा और डायरेक्टली हमारा कोड बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपको इफ़ स्टेटमेंट नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट में जो भी कंडीशन लिखेंगे वो कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो उसके बॉडी पार्ट में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो यहाँ पे हमें वो इफ़ के बॉडी पार्ट में जो भी हमने लिखा था वो रन नहीं होगा। तो इसीलिए हमें ऐसी कंडीशन चूज़ करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा प्रोग्राम रन हो जाए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इफ़ कंडीशन के बारे में, इफ़ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़र से एक इनपुट लेना चाहूँगा और उसको डायरेक्टली हमारा इफ़ स्टेटमेंट है वो चूज़ करेगा कि वो कौन सी वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बना देता हूँ और उसमें एक इनपुट की वैल्यू भी लिख लेते हैं, इनपुट। और अगर आपको नहीं पता है तो ये इंट फंक्शन है जो कन्वर्ट करेगा हमारा जो भी इनपुट होगा उसको इंटीजर में। और इनपुट क्या करेगा, यूज़र जो भी हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे उसके बाद जो भी वैल्यू लिखेगा वो वैल्यू को रिटर्न करेगा हमारे कोड में। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एंटर एनी नंबर। ओके, तो इससे क्या होगा कि यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा और वो आ जाएगा हमारे एन वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे मैं एक इफ़ स्टेटमेंट ले रहा हूँ। तो ये इफ़ स्टेटमेंट ऐसा ले रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू 10 से छोटी वैल्यू है तो इसके अंदर का जो भी पार्ट है बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ n <10। ओके, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट n और यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस इज़ लेस देन 10। ये होगा हमारा कोड। तो इसको हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में नहीं रन करवा सकते क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन यहाँ पे ही अगर मैं कंपेयर करता हूँ कंट्रोल बी के साथ, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ डो और उसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारा कोड उसके बाद की वैल्यू जो भी कंपाइल हुआ है, जो भी रन हुआ है हमारा कोड, तो वो कोड नहीं दे पाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है कि हम जाएंगे CMD में और वहाँ से हम हमारा कोड रन करवाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हमारे कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा पाइथन और फिर पाइथन फाइल का नाम और .py एंटर करता हूँ। यहाँ पे एंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 2 तो यहाँ पे एक एरर आ गई है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीजर प्लस कर दी वैल्यू, इसीलिए एरर आ रही है। तो यहाँ पे मैं सेमी कोलन कर देता हूँ प्लस को हटाकर और यहाँ पे सेव करके यहाँ पे करते हैं फिर से फिर से रन करवाते हैं हमारा प्रोग्राम। तो 2 इज़ लेस देन 10 आ गया है हमारा आउटपुट है वो। अगर मैंने क्या किया कि 10 से छोटी वैल्यू नहीं, 10 से बड़ी वैल्यू डालता हूँ, डाल के देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 20। तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इफ स्टेटमेंट के अंदर की वैल्यू है कंडीशन जो n <10 है वो फॉल्स हुई, इसीलिए वो स्किप हो गया उसका बॉडी पार्ट और यहाँ पे हम चले गए डायरेक्ट एंडिंग पोर्शन में। ओके,
यहाँ पे अगर मुझे ऐसे और एक कंडीशन लिखनी है, अगर 10 से छोटी नहीं है तो मतलब कि 10 से बड़ी होगी वैल्यू, तो यहाँ पे अगर मैं एल्स पार्ट लिख देता हूँ, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक चला जाएगा एल्स पार्ट में। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एन, और यहाँ पे इज़ ग्रेटर देन 10। ओके, इसको हम करवाते हैं सेव, और यहाँ पे जाके करते हैं प्रिंट। यहाँ पे मैं डालता हूँ 20, तो 20 इज़ ग्रेटर देन 10। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे 20 या 10 से बड़ी या 10 से छोटी नहीं डालेंगे, हम डालेंगे 10। ओके, अभी क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे 10 इज़ ग्रेटर देन 10 आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वो जो भी कंडीशन है, मतलब कि 10 लेस देन n था, तो वो तो फॉल्स हो गई, तो डायरेक्टली चला जाएगा एल्स में। अगर मैं यहाँ पे बीच में एक और कंडीशन लिख दूँ कि 10 इक्वल्स टू 10, तो n इज़ 10। ओके, मतलब कि वैसी आउटपुट आना चाहिए कि 10 इज़ 10। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि, तो यहाँ पे हम लेते हैं इफ़ कंडीशन। अगर हम एक इफ़ ब्लॉक यहाँ पे लिख देते हैं तो काम तो हो जाएगा, पर क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ये दोनों हर बार है ना, ये दोनों इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट हो गए, मतलब कि रन होंगे, हर बार दोनों वैल्यू चेक होंगी, दोनों की वैल्यू कंडीशन चेक होगी। क्योंकि सबसे पहले ये इफ़ वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है फॉल्स है वो चेक करने के बाद दूसरी इफ़ वैल्यू चेक करेगा, और बाद में अगर वो फॉल्स होता है तो ही एल्स में जाएगा, अदरवाइज तो एल्स में तो जाने वाला नहीं है। अभी हमारा कोड छोटा है इसलिए हमें दिखाई नहीं देगा कि हमारा टाइम कितना लिया है हमारे ये जो प्रोग्राम है इसने। अगर हमें कोई बड़ा प्रोग्राम होता है और बहुत सारी कंडीशंस आती है, तो वहाँ पे हर एक कंडीशन को चेक करेगा, तो उसको कंप्यूटर को टाइम लगेगा, मतलब कि वो एक एक कंडीशन चेक करेगा। पर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे लिखते हैं एलिफ, एलिफ क्या करेगा, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ट्रू हो गई, और इफ़ एलिफ में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब कि डायरेक्टली एल्स के बाद का जो भी कंडीशन है, वो जो भी स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली परफॉर्म हो जाएगा। अगर ये फॉल्स होती है तो ही एलिफ वाला पार्ट कंडीशन है जो चेक होगी। ओके, तो एलिफ का मेन मोटिव क्या है, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो ही एलिफ की कंडीशन चेक होगी, अदरवाइज डायरेक्टली वो हो जाएगा रन, डायरेक्टली वो हो जाएगा स्किप हो जाएगा, मतलब कि एलिफ और एल्स दोनों बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और डायरेक्टली चला जाएगा वो इफ़ कंडीशन के बाद। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक सिंपली प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट n लेस देन n इज़ 10। ये थोड़ा अजीब हो गया है। ओके, तो इसको सेव करते हैं, करवाते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 10 वैल्यू, तो 10 इज़ 10, ऑल डन। तो ये हुआ हमारा इफ़ कंडीशन। तो यहाँ पे हम आज का टॉपिक फिनिश करते हैं। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं पता चल रहा तो उस टॉपिक को कमेंट कीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सावधान।